साथियों नमस्कार। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपको कंपोस्ट बनाना है, वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट कैसे चेंज करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यदि आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए आपने वही जो टांका उसमें था कंपोस्ट वाला, सेम वैसा ही आपको टांका ले लेना है और उसके बाद आपको इसको किस तरह से इसमें वर्मी कंपोस्ट में चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस टांके को आपको लेने के बाद इसमें सबसे नीचे हार्ड लेयर लगाना है। हार्ड लेयर का मतलब होता है जैसे पाम जो पौधे होते हैं, शोभाकारी प्लांट हम जो लगाते हैं, पाम प्लांट, बोटल पाम वगैरह का, उसकी पत्तियां जब गिर जाती हैं उन पत्तियों को बिछा देना है इसमें नीचे। उसके बाद कच्चा गोबर को घोलना है और इसके ऊपर एक लेयर लगा देना है। उसके बाद फिर आपको घास या आपका पत्ता वगैरह हैं उनको डाल देना है, फिर एक कच्चे गोबर का लेयर लगा देना है और उसके बाद आपका जो किचन मटेरियल का जो वेस्ट होगा उसको आपको इसमें डाल देना है। चाहे वो पत्तियों के छिलके हों, चाहे वो फलों के छिलके हों, उनको इसमें डालने के बाद आपको क्या करना है, केंचुआ लेके आना है। ये केंचुआ वाला खाद हम बना रहे हैं। पहले वाले वीडियो हमने कंपोस्ट बनाया था, केंचुआ वाला खाद नहीं था। ये है केंचुआ वाला खाद, एसेनिया फोएटिडा स्पीसीज आता है केंचुआ का, जो सबसे अच्छा स्पीसीज है। सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा खाता है और ज़्यादा जब खाएगा तो ज़्यादा डाइजेस्ट करके ज़्यादा निकालेगा और वही खाद कहलाता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो निकालता है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। बहुत ही अच्छा खाद होता है। देखिए इस तरह से इसमें सारा डाल दिया है, केंचुआ इसमें डाल दिया। अब ये जो केंचुआ है वो धीरे धीरे इसको खाएगा और खाते खाते ये जो नीचे चलता जाएगा। केंचुआ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो शेड होना चाहिए, इसके ऊपर छाया होना चाहिए। यदि छाया नहीं होगा, धूप ज़्यादा निकलेगा या पानी ज़्यादा जाएगा तो केंचुआ मर सकता है। धूप में वो ज़िंदा नहीं रहेगा और ज़्यादा पानी में भी वो मर जाता है। तो छाया रखना है। दूसरा, आपको चींटी से इसको बचा के रखना है। चींटी केंचुआ का काल होती है। ये चींटी इसमें चला गया तो केंचुआ को मार देता है, वो उसको खा जाता है। उससे बचा के रखना है। और आपको क्या करना है, इसमें एक साइड में जो टांका होता है, होल होता है इसमें एक साइड में। यदि होल नहीं होगा तो एक साइड में होल आपको कर देना है। उस साइड में इसमें होल है, वहाँ पे उस कॉर्नर में है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। नमी के लिए इसमें पानी का स्प्रे किया जाता है और पानी का जब स्प्रे आप करेंगे तो पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रेन होके एक साइड से जाएगा और जो पानी ड्रेन होकर के जा रहा है उसको आपको वेस्ट नहीं जाने देना। वो ख़राब नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को आपको रखना है। वो जो पानी ड्रेन होगा उसको स्टोर करके रखना है, उसको बोलते हैं वर्मी बॉस। वर्मी बॉस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो यदि आप स्प्रे करते हैं प्लांट्स में, उसका किसी फसल में भी, तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस विधि से यदि आप करते हैं तो 40 से 45 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है और आप इसको अपने फार्म में, अपने गमलों में, किचन गार्डनिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, प्योर ऑर्गेनिक है ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसका वर्मी। साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक और तरीका है। यदि आपको टांका प्लास्टिक वाला कहीं से यदि अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप इस तरह से बेड बना के भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको बेड बना लेना है और इसी में नीचे हार्ड लेयर डाल देना है पत्तियों का, पाम वगैरह की जो पत्तियां हैं। उसके बाद गोबर का, आपको कच्चे गोबर का स्प्रे कर देना है। फिर पत्तियां डाल देनी है पौधों वगैरह की, फिर गोबर, कच्चे गोबर का घोल के एक पर डाल देना है। उसके बाद फिर आपके जो किचन का जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो सब्जियों के पत्ते हैं या छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, सबको डाल देना है। और इस विधि से भी आप पूरा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये विस्तार में मैं आपको बताता हूँ। केंचुआ एसेनिया फोएटिडा जो स्पीसीज है वो सबसे अच्छी स्पीसीज मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा आपके वेस्ट मटेरियल को खाएगा और खाने के बाद वो इसको डाइजेस्ट करेगा और खाद बनाएगा। इसीलिए एसेनिया फोएटिडा आपको लेना है
और डाल देना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, केवल एक तो इसमें नमी रहना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो सुबह शाम इस पर स्प्रे करें, या फिर ये ड्रिप इरीगेशन का जो पाइप है आप इस पर डाल देंगे, वो इसमें मॉइस्चर बना के रखेगा, नमी बना के इसमें रखेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें चींटी नहीं आने पाए। चींटी यदि आ जाती है वो केंचुआ को खा देती है, मार देती है, खा जाती है, और केंचुआ को बहुत सारे तरह से वो डैमेज कर देती है। इसीलिए चींटी से आपको बचाने के लिए क्या करना है, आप चाहें तो साइड में थोड़ा सा गड्ढा करके इसमें पानी भर सकते हैं। दोनों साइड में पानी में पार करके चींटी नहीं आएगा, और आपका जो केंचुआ खाद है वो बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, आप चाहें तो इसके चारों तरफ इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो चींटी को आने से रोकेगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो साथियों आपका 40 से 45 दिन में ये कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट है। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उन सब में सबसे अच्छा है ये। ऑर्गेनिक मैन्योर में गोबर का खाद भी अच्छा माना जाता है, अच्छा खाद है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन उससे अच्छा इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे बीड्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी बीड नहीं आता है, खरपतवार नहीं आता है। ये केंचुआ बीड सीड को भी खा करके डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा खाद है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर है, प्योर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। 40 से 45 दिन का प्रोसेस है ये, और बहुत अच्छे से आप इसको केंचुआ खाद बना सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक मैन्योर बना के आप इसको चाहे तो मिट्टी में यूज करें, या सॉइललेस फार्मिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट दोनों को 1:1 रेशियो में मिला करके गमलों में, घरों के लिए बहुत अच्छा है ये। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया, एकदम इसका जो कलर है ये ब्राउन और ब्लैक में चेंज हो जाता है। और इसको आप गमलों में आपने चाहे कोई भी वेजिटेबल्स लगाया है या कोई भी फ्लावर प्लांट लगाया है, उसमें आप इसको डाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। प्योर ऑर्गेनिक है, और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। मैंने आपको बताया केवल 40 से 45 दिन का ये प्रोसेस है। आपका कचरा लेना है, घास फूस सब डाल देना है, पत्तियाँ, आपका फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके सब डाल के बेड बना लीजिएगा, या प्लास्टिक वाला टांका जो मैंने बताया था वो कोई भी ले लेते हैं आप, और इसमें केंचुआ छोड़ दो, एसेनिया फोइटिडा वाला, वो उसको खाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालेगा। वही खाद है, वही केंचुआ वाला खाद कहलाता है। बस आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि इसको चींटी से बचाना है, और इसमें हर वक्त मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। यदि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर ये केंचुआ जो है आपका मर जाएगा, ड्राई में मर जाता है, वो सूखे में मर जाता है। इसीलिए मॉइस्चर होना चाहिए, और चींटी से आपको बचा के रखना है। 40 से 45 दिन में आपका बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। सबसे नीचे जब आप लेयर डालते हैं इसका, तो थोड़ा एक हार्ड लेयर डाल दो लीफ वगैरह का, जैसे कोकोनट लीव्स होता है, या पाम वगैरह का हम प्लांट लगाते हैं, पाम का लीफ आ जाता है, उसको डाल दो। उसके ऊपर से कच्चा गोबर घोल के आपको एक लेयर लगा देना है। उसके बाद फिर पत्तियों का लेयर, उसके बाद फिर एक कच्चा गोबर का घोल के लेयर लगा देना है इस पर। उसके बाद फिर आपका जो कचरा है, वेस्ट मटेरियल जो है, पत्तियों का या सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, वो सब आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद केंचुआ छोड़ देना है, और ये केंचुआ इसको खा के नीचे की तरफ जाता रहेगा। और जब 40 से 45 दिन बाद ये बन के तैयार हो जाएगा, आप इसको ऊपर से उठाते रहिएगा धीरे धीरे। देखो जैसे ये बन के तैयार हो गया आपका, इसको आपको ऊपर से उठा लेना है, और ऊपर से भर के किसी बोरे में या किसी कंटेनर में भर के आपको रख लेना है, और इसको यूज करते रहना है। इसके बाद ऊपर से जब आप उठाएंगे, केंचुआ इसको ऊपर से खाते खाते नीचे की तरफ जाता रहता है। केंचुआ एक भी नहीं आएगा। देखो आपको केंचुआ इसमें दिख नहीं रहा होगा कहीं भी, क्योंकि केंचुआ नीचे चला गया सब। ऊपर से आप इसको हटा देंगे, इसके बाद फिर नीचे वाला जो है उसको केंचुआ खा रहा होगा, और उसको बनाने के बाद फिर अगले 15 से 20 दिन में वो तैयार हो जाएगा बन के। ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है। बहुत सारे लोग इसी वर्मी कंपोस्ट को बना करके करोड़ों का टर्नओवर ले रहे हैं साथियों। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, और खेती के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप ये ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है।
मिट्टी में ये आपकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी देगा और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर जो कि आजकल मिट्टी में ख़त्म होता जा रहा है, हमने आपको रिपोर्ट दिखाया था, पॉइंटों में आ गया है, जो 5% तक होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को ये बढ़ाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने घरों में, गमलों में या अपने खेतों में, मिट्टियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और बड़े पैमाने पे कर सकते हैं तो साथियों ये बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस के रूप में भी आप इसको एक तरह से अपना सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल एडवांस हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए, कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए, खेती से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारा चैनल आप ज़रूर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।